जब बच्चा घर में काम संभालता है बाप का, वो बच्चा उस बच्चे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैच्योर नहीं है। मैं फिर से समझाऊं, जो बच्चा बाप का घर संभालता है वो बच्चा दूसरे बच्चे से ज्यादा सिक्योरिटी में रहता है, उसको ज्यादा प्रबंध मिलते हैं, तिजोरी की चाबी उसके पास रहती है, स्वरदूत उसका ज्यादा ख्याल रखते हैं। क्यों? यह मेरा प्रिय पुत्र है और इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। आमीन। इससे कारण हम लोग क्या किए? बच्चा पैदा होता है, बेटा दिया जाता है, बेटा बेटा ये मेरा प्रिय पुत्र है, बेटा ये मैच्योर हो गया है, ये मेरा बेटा। हम लोग इस पंक्ति को पढ़ेंगे गलातियों की पुस्तक में, गैलेशियंस चैप्टर 4, 1 से लेकर 7 पंक्ति तक। कोई जोर से पढ़ेगा। मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। बच्चा जब तक बच्चा जब तक कोई भी परमेश्वर के राज्य में अगर बालक है, मैच्योर नहीं हुआ है, उसमें और किसी नौकर में कोई फर्क नहीं है। एक बात बता, राजा के घर में अगर बेटा पैदा हुआ तो वो वारिस है ना, लेकिन जब वो बच्चा है, बालक है, इमैच्योर है, घर में नौकर उसको संभालेंगे। जब वो बड़ा हो जाएगा वो नौकरों को संभालेगा। घर उसकी अथॉरिटी में नहीं है, वो उल्टा घर में जो काम करते हैं उनकी अथॉरिटी में जी रहे। घर का ही बच्चा है, अपने बगल वाले घर का ही बच्चा है, चिंता की बात नहीं है, लेकिन बालक है। इसको तुम कोई ऐसा काम नहीं बोलोगे जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है। अब ये रीजन है ना, परमेश्वर कई लोगों को काम नहीं बोलते क्योंकि वो बालक है। आमीन। वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वो बच्चा फ्रिज खोलेगा, सब तहस नहस कर देगा। बच्चे ड्रॉर बहुत खोलते ना, ड्रॉर जो चीज आई खींच देते, राइट। मम्मी पापा का चश्मा खींच के फेंक देते, तोड़ देते, करते ना। तो बच्चा जब तक इमैच्योर है, नहीं, कितने लोगों को प्रॉब्लम समझ में आ रही है? प्रॉब्लम समझ, बच्चा जब तक इमैच्योर है उसमें और घर में नौकर में कोई फर्क नहीं है। बच्चा यद्यपि बालक है और सारी चीजों का वारिस है, उसमें और नौकर में कोई फर्क नहीं है। पिता के ठहराए हुए टाइम तक संरक्षकों और बंधुओं के वश में रहता है। पिता ने सबके लिए समय ठहराया मैच्योरिटी में आने के लिए। वो 11 दिन का सफर किसी के लिए 40 साल का बन जाता है। कोई मैच्योर होकर मर जाता है, कोई कंप्लेन करके मर जाता है और स्ट्रगल करके मर जाते हैं लोग। लेकिन पिता ने एक टाइम ठहराया सबको मैच्योर होने के लिए। मैं चाहता हूं चर्च को समझो। क्या मेरी बात कोई सुन रहा है? तुम परमेश्वर के सारे प्रबंध को समझो। ये सारी मिनिस्ट्री दी गई है कि हम लोग सब मैच्योर हो जाएं, प्रेम में परफेक्ट हो जाए, मिनिस्ट्री के लिए तैयार हो जाएं, एक यूनिटी में जीने लगे। ये परमेश्वर ने समय क्यों ठहराया? बिकॉज बिना मैच्योरिटी के किसी को वो फाइनेंसेस, वो ब्लेसिंग रिलीज नहीं होती है। आपको मालूम है, कई लोग खराब इसलिए नहीं हुए कि उनके पास पैसा नहीं है, इसीलिए खराब हुए कि उनके पास पैसा है। एक उड़ाव पुत्र को उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या चाहिए था? आप हमको पैसा दे दीजिए। मांगा था ना, फिर क्या किया पैसे का? इसलिए तो उसका नाम उड़ाव पुत्र है। उड़ाव पुत्र को लगा कि पैसा आ जाने से लाइफ ठीक हो जाएगी। उसकी लाइफ खराब पैसा आने से हुई है। प्लीज इस स्टोरी को समझो। उसकी लाइफ समय से पहले उसके हाथ में कोई चीज आने, मेरे साथ बोलो समय से पहले। सो परमेश्वर का ऑब्जेक्टिव क्या है? उसके बच्चे उसके जैसे हो जाए। वो ट्रांसफॉर्मेशन, सोच में ट्रांसफॉर्मेशन, जीने के तरीके में ट्रांसफॉर्मेशन, चॉइस में ट्रांसफॉर्मेशन, डिसीजन लेने के तरीके में ट्रांसफॉर्मेशन, लाइफस्टाइल में ट्रांसफॉर्मेशन। आमीन। मैं फिर से बता रहा हूं, सीक्रेट बता रहा हूं। मेरे पिता के घर में
कोई कमी है। इसलिए प्रेयर जब करेंगे हम लोग ये चाहिए वो चाहिए, ये प्रेयर नहीं होती। एक सेकंड, कितने लोग आज से बिलीव करेंगे तुम्हारे बिना मांगे पर भी वो चीज तुमको मिल जाएगी? क्या कवर्ड है? कवर्ड क्या बताता हूं, सुनो ध्यान से सुनो। तुम्हारे मांगने से पहले पिता जानता है तुम्हें किस बात की जरूरत है। मैं आज से चैलेंज कर रहा हूं इसको, तुमको क्या चाहिए उसके लिए प्रेयर मत करो। और जब तुमको बिना प्रेयर किए मिल रहा है तो उसके लिए प्रेयर क्यों वेस्ट कर रहे हो? टेस्ट कर रहे हैं। उल्टा तुम प्रेयर में परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठना सीखो, उसकी आराधना करो, उससे बात करो, आमीन। सरेंडर करो, उसकी वर्शिप करो, आत्मा में दुआ करो, क्योंकि बच्चा भले ही घर का है, उसके हाथ में चाबी नहीं दी जाएगी।